इसको गीता में लिखा कि मोह से जीव लोग जीवता सनातना। तो ये आदिकाल से ही सनातन धर्म जो है प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है। हम लोग पेड़ का पूजा करते हैं, नदियों का पूजा करते हैं, सबका पूजा करते हैं। तो विशेष रूप से जो है ये सनातन में जो सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारा एक कुंभ मेला, जो महाकुंभ है ये, जिसमें 144 साल के बाद में ये कुंभ मेला आया है, जिसमें पूरे विश्व से और पूरे भारत से सभी साधु संत जो है, त्यागी तपस्वी श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़ा के सभी महात्मा जो है, करीब 10,000 के आसपास महात्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपना अपना कैंप की व्यवस्था सब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदू समाज को एक रहना है पूरा रूप से। और हम लोग साधु लोग तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे तो हम कटेंगे तो हम बसेंगे, क्योंकि हमारा फ्लैट कट रहा है, ज़मीन कट रहा है ये बसेंगे, थोड़ा शांत रहिए हैं। तो ये जो है ये विशेष रूप से जो है हमारा मोदी जी बोलते हैं कि भाई एक रहेंगे तो सेव रहेंगे। तो ये निश्चित रूप से जो है अभी वर्तमान में जो भी सत्ता में है लोग, तो पूरा रूप से जो है एक तरफ पूर्ण रूप से जो है सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं। मोदी जी भी एक संत के रूप में है और ऋषि है वो भी। तो उनके आने के बाद में सभी हिंदुओं में एक चेतना, एक जागृति आए अपने स्थानों के प्रति, अपने देवस्थानों के प्रति, और सभी समाज सभी प्रति जो युवाओं में भी, तो सभी के ऊपर जो है वो स्वयं अपने आप को, क्योंकि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते थे भगवान को, तो ऐसी बात तो नहीं है, परंतु ये जो है लोगों में जो चेतना है और जो है बहुत सी प्रकार की जो बहुत चीज़ों में निराशा थी। कोई लोग हिंदू नाम लेने से भी और तिलक लगाने से भी कुछ लोग शर्म महसूस करते थे। इनके आने के बाद में वो खुलेआम से बोल सकते हैं और अपना हनुमान चालीसा है, भगवान गीता का पाठ है, अपने वेदों का है, वो सब जगह अध्ययन हो रहा है, कॉलेज स्कूलों में भी, सब जगह पर भी। तो ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग कभी भी ऐसा रहे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि सनातन ऐसा है कि वो जो है मतलब हार सकता है और जो है परास्त भी हो सकता है, जो पराजित नहीं हो सकता। ये सनातन की परंपरा है कि पराजित आज तक भी नहीं हुआ। बहुत से यूरोप वगैरह देशों में जाओ कि वहाँ पर जो है 200 साल में ईसाई हो गए, कुछ 200 साल में, 400 साल में, या मान लीजिए 14 सालों में पूरा ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए। परंतु सनातन धर्म जो है वो आज भी शाश्वत रूप से बहुसंख्यक रूप में भारत में विद्यमान है। तो ये मैं निश्चित मानता हूँ कि यहाँ के जो है लोग जो है वो हमेशा से साधु संत महात्मा उनके प्रति भाव रहता है और सब लोग चेतन है, और निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेकर जो है वो हमारे शाश्वत जो परंपरा है वो चलती है। देखिए हमारे श्रीमंत दशनाम जूना अखाड़े में बहुत सारे दलित मंडलेश्वर भी है, जगतगुरु शंकराचार्य जी भी है। तो हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको हम शिष्य बनाते हैं। हम किसी भी केवल हम ईसाई और मुसलमानों को छोड़ के सबको अपना शिष्य भी बनाते हैं, चेला भी बनाते हैं और दीक्षा भी देते हैं, उनको अपने साथ में बैठ के भोजन भी करवाते हैं हमारी परंपरा में। तो हमारी श्रीमंत दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में किसी प्रकार का जाति में ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो एक समय ऐसा आया कि आज से 1000 साल पहले शंकराचार्य जी को भी ठुकरा दिया था कि वो उन्होंने बोला केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य बोले। तो हमने बोला शंकराचार्य जी की हमें जरूरत नहीं है, तो हमने मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनाने का शुरुआत कर दी। तो हमारी जूना अखाड़े की इतनी बड़ी परंपरा 1000 साल से जो हमने हमेशा से जातियों का समन्वय करने का कार्य जो है श्रीमंत दशनाम जूना अखाड़ा ने किया है। महाराज जी नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। महाकुंभ की तैयारी प्रयागराज में और साधु संत यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और हर किसी को इंतजार है महाकुंभ की शुरुआत का। हमारे साथ नारायण गिरी जी महाराज हैं, आप जानते पहचानते हैं, टीवी पर एक जाना माना चेहरा है। महाराज जी सबसे पहले तो सनातन ना जिसके ना आदि ना अंत, जो है अनंत वो है सनातन। यहाँ पर हम जो ध्वजा है वो भी देख रहे हैं जी, धर्म ध्वजा भी देख रहे हैं। साधु संत जो हैं वो भी आने लगे हैं। भाव क्या है उसके बारे में आप बताइए। देखिए हमारा सनातन जो है किसी ईश्वर ने या किसी मनुष्य ने, किसी ने, भगवान ने नहीं बनाया। इसको गीता में लिखा कि मोह से जीव लोग जीवता सनातना। तो ये आदिकाल से ही सनातन धर्म जो है प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है। हम लोग पेड़ का पूजा करते हैं, नदियों का पूजा करते हैं, सबका पूजा करते हैं। तो विशेष रूप से जो है ये सनातन में जो सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारा एक कुंभ मेला, जो महाकुंभ है ये, जिसमें 144 साल के बाद में एक कुंभ मेला आया है, जिसमें पूरे विश्व से और पूरे भारत से सभी साधु संत जो है, त्यागी तपस्वी श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़ा के सभी महात्मा जो है, करीब 10,000 के आसपास महात्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपना अपना कैंप की व्यवस्था सब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सारी चीज़ों को ये धर्म ध्वजा स्थापित हो गया है, हमारा नगर प्रवेश भी हो गया है और पेशवाई भी हो गई है। तो सभी चीज़ों का हम धीरे धीरे सभी हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ बसने के लिए जो है, जैसे बहुत से महात्मा करीब 50 दिन रहेंगे और अपना आखिरी स्नान जो है 3 फरवरी का, उसके बाद जो है यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा जी।
महाराज जी, सामाजिक समरसता की बात की जा रही है ऐसे वक्त पर जब ये कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, या फिर बाबा साहेब के इर्द गिर्द एक बहस खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये जो महाकुंभ है सबसे बड़ा आध्यात्मिक महापर्व में से कहूँ या सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण में से कहूँ। देखिए कि जो विशेष रूप से योगी जी बोला भाई कटोगे तो बटोगे, तो पूरा हिंदू समाज को एक रहना है पूरा रूप से। और हम लोग साधु लोग तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे तो हम कटेंगे तो हम बसेंगे, क्योंकि हमारा प्लेट कट रहा है, ज़मीन कट रहा है ना, ये बसेंगे। थोड़ा शांत रहिए हैं। तो ये जो है ये विशेष रूप से जो है हमारा मोदी जी बोलते हैं कि भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये निश्चित रूप से जो है अभी वर्तमान में जो भी सत्ता में है लोग, तो पूरा रूप से जो है एक तरफ पूर्ण रूप से जो है सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं। और ये आप देखते हैं कि पूरा जितने भी तीर्थों का है, अब मोदी जी ने 13 दिसंबर को आकर यहाँ पर जो है कुंभ मेला का प्रारंभ किया है एक तरह से। आज तक जो है यहाँ लोग बोलते थे कि भाई गुप्त गोदावरी, तो आजकल प्रकट नहीं हुआ, कभी पता नहीं था लोगों को। अभी इन्होंने जो है करोड़ों अरबों रुपए लगाकर जो है गुप्त गोदावरी की जो है और अक्षय वट को जो है कॉरिडोर बन गया, उसमें जो है जल जो है हम लोग भी 3-4 बार जाके चरणामृत वगैरह लिया है। वहाँ पर जो प्रकट सरस्वती जी को प्रकट कर दिया है। और सरस्वती जी जो गंगा जमुना सरस्वती तीनों ही जो देवियों के रूप में जो आज लोग सुनते थे, वो अभी जितने भी कुंभ मेले में आने वाले हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है और योगी जी के द्वारा कि प्रत्येक जो व्यक्ति जो आएगा वहाँ अक्षय वट का दर्शन करने के बाद में जो सरस्वती कुंभ का उसके चरणामृत भी वो ले सकता है जी। महाराज जी, आपने ये कहा कि सनातन के लिए बहुत काम किया है, जो अब लीडरशिप है जी जी जी। उससे पहले और अब में महाराज जी आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए कि पहली बार लोगों ने भी कार्य किया, उसको मैं ये नहीं उन्होंने कुछ किया नहीं है, देश के लिए राष्ट्र के लिए सभी लोग करते हैं। परंतु विशेष रूप से जो वैदिक शासन के अभी जो है कुछ इन सालों में जो हुआ है कार्य, तो ये जितने भी आपका तीर्थ का देखिए कि चाहे आपका जो बनारस का है, चाहे अयोध्या जी का जो 500 सालों के बाद में हमारा दिव्य धाम वहाँ पर हुआ, आपका नैमिषारण्य के ऊपर में, और जो वृंदावन में जितने भी तीर्थ है उनका जो है अभी पूर्ण रूप से जो है उनकी तरफ जो ध्यान पूरा तरह से गया। और जो हमारे करोड़ों लोगों की आस्था है, उन आस्थाओं के ऊपर में कभी भी किसी ने ध्यान हमेशा से उपेक्षा का भाव रखा। तो ये वर्तमान में विशेष रूप से जो सत्ता में केंद्र में सरकार, राज्य सरकार जितने भी है, वो इससे जो पूर्ण रूप से इसमें ध्यान दे रहे हैं। और पूरा रूप से जो है जिसमें कि ज़्यादा जो पूरा जनता का जो ज़्यादा संख्या में हमारा यहाँ हिंदू समाज है, तो उसके लिए विशेष रूप से जो उनका आस्था का केंद्र है, उनको सभी को दिव्य और पवित्र धामों को जो दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है। महाराज जी, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। मैं आपसे ये भी चाह रही थी, क्योंकि आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री का भी, सनातन को लेकर ये कहा जा रहा है, हिंदू को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो दोबारा से जागृत हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से ये कहा जा रहा है कि हिंदू जो है उसका पुनर्जागरण हुआ है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए वो तो अभी ये क्या है कि समय समय पर ऐसे ही कुछ अपने, जैसे मान लीजिए कि मोदी जी भी एक संत के रूप में है और ऋषि है वो भी, तो उनके आने के बाद में सभी हिंदुओं में एक चेतना, एक जागृति आया अपने स्थानों के प्रति, अपने देवस्थानों के प्रति, और सभी समाज सभी प्रति जो युवाओं में भी, तो सभी के ऊपर जो है और स्वयं अपने आप को, क्योंकि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते थे भगवान को, तो ऐसी बात तो नहीं है, परंतु ये जो है लोगों में जो चेतना है और जो है बहुत सी प्रकार की जो बहुत चीज़ों में निराशा थी, कोई लोग हिंदू नाम लेने से भी और तिलक लगाने से भी कुछ लोग शर्म महसूस करते थे। इनके आने के बाद में वो खुलेआम से बोल सकते हैं, और अपना हनुमान चालीसा है, भगवान गीता का पाठ है, अपने वेदों का है, वो सब जगह अध्ययन हो रहा है, कॉलेज स्कूलों में भी, सब जगह पर भी। तो ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। आपने जैसा कि कहा कि पहले टीका लगा जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले लोगों को टीका लगाने में शर्म आती थी, पहले लोगों को भगवा को लेकर तरह तरह की टीका टिप्पणी की जाती थी। अब ये जो शर्म है या ये जो एक मुझे कहना चाहिए जो हिचकिचाहट है या संकुचाहट है, अब खत्म हो चुकी है। तो उसमें आप श्रेय प्राइम मिनिस्टर को देंगे, या आपको लग रहा है कि ओवरऑल भी अवेयरनेस बढ़ रही है सनातन को? देखिए हमारा सनातन तो हमेशा से ही, देखिए कि इस देश में 700 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल 1000 साल के बाद में हमारे पूर्वज हमेशा से लड़ते रहे हैं, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, और भी बहुत से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ने, हमारा श्रीपिंद स्तंभ जूनागढ़ के नागा लोग हजारों लोगों को बलिदान दिया। तो ऐसा या कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग कभी भी ऐसा रहे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि सनातन ऐसा है कि वो जो है
मतलब हार सकता है और जो है परास्त भी हो सकता है, जो पराजित नहीं हो सकता। ये सनातन की परंपरा है कि पराजित आज तक भी नहीं हुआ। बहुत से यूरोप वगैरह देशों में जाओ कि वहाँ पर जो है 200 साल में ईसाई हो गए, कुछ 200 साल में, 400 साल में, या मान लीजिए 14 सालों में पूरा ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए। परंतु सनातन धर्म जो है वो आज भी शाश्वत रूप से बहुसंख्यक रूप में भारत में विद्यमान है। तो ये निश्चित मानता हूँ कि यहाँ के जो है लोग जो है वो हमेशा से साधु संत महात्मा उनके प्रति भाव रहता है और सब लोग चेतन है और निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेकर जो है वो हमारी शाश्वत जो परंपरा है वो चलती रहती है। अच्छा, मैं सनातन आपसे जानना चाहती हूँ, अभी जो सामाजिक समरसता की मैंने बात की थी, समरसता की बात की जा रही है, समरसता का सबसे बड़ा केंद्र ये बताया जा रहा है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे ऐसे टाइम पर जब वर्ण व्यवस्था के नाम पर कुछ लोग हैं जो एक विभाजन क्रिएट करने की, विभाजित करने की, बांटने की एक साजिश कर रहे हैं हिंदू समाज? देखिए कि पहले से ही क्या है कि भारत में हमेशा से जातियों की परंपरा रही है, संप्रदाय की भी परंपरा रही है, वर्ण व्यवस्था भी है। ये निश्चित रूप से जो है बहुत सी हमारी जो परंपरा है, कोई भी व्यक्ति जो है अभी किसी दूसरे धर्म में तो हो सकता है बहन से बहन शादी कर ले, जो हमारे यहाँ पर ऐसी परंपराओं का कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। तो हम लोग गोत्र को भी देखते हैं, माँ का गोत्र भी देखते हैं, पिता का गोत्र भी देखते हैं। तो निश्चित रूप से अपनी विरासत को बचाने के लिए आज के समय में देखो विश्व के लोग जो है मगरमच्छ की जाति बचाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं कि भाई मगरमच्छ की जाति बचनी चाहिए, जानवरों की जाति। तो मनुष्य की जो कुछ परंपरा है, डीएनए की भी व्यवस्था हो गया, डीएनए टेस्ट करने की भी व्यवस्था बन गई है। तो निश्चित रूप से जो इतने हमारे लोग महान लोग हुए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जाति को समाप्त होना चाहिए, वो भी मैं वो समझता हूँ मूर्ख वाली बात है। जाति में समन्वय होना चाहिए, जब जाति कभी समाप्त नहीं हो सकती। आजकल जैसे मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कोई संगठन है, कोई ट्रस्ट है, ये तो सब जगह हर युग के हिसाब से बनते रहते हैं। तो ये समाप्त कैसे, कभी भी समाप्त कोई चीज़ नहीं होती है। जब भी भारत में किसी चीज़ का बीज पड़ गया तो उसके शाश्वत रूप से वो चलते रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है लोग जो है जाति तोड़ने की वाली बात, तो ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं कि भाई जातियों में बांटने की, कि इसको आरक्षण दो, इसको ये करो। तो ये निश्चित रूप से ये जितनी भी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं वो केवल राजनीति के लोग जो है जो अपने स्वार्थ के लिए है। उनको अपना ये भी पता नहीं है कि भाई अपना जो है निश्चित कुछ ऐसा होता है कि आपका देखिए कि भारत का कोई पौधा है, मान लीजिए उसको कोई बीज को ले जाके अमेरिका में बो दिया, उसको पेड़ हो गया, इधर लाके उसको वहाँ पर रख दिया तो उसको जो यहाँ का हवा का पता नहीं चलेगा। तो राहुल गांधी जी ऐसे ही है, मोदी जी क्या ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो भारत को देखा है, उन्होंने साधु संत सन्यासी रहे, कितना वर्षों तक बैरागी रहे, केदारनाथ में तपस्या किया। तो भारत की मिट्टी को पहचानता है, एक एक प्रांत के बारे में उनको जानकारी है और उसको ये भी कुछ भी जो है इनको मान नहीं, वो कुछ भी उठांग बोलते रहते हैं। तो भारत के लिए जो पूरा भारत को समझते ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि ना कि जो कि भारत को जो है वो कुछ समझते नहीं, ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है। आपने ये कहा कि जाति तो रहेगी, थोड़ा सा चलते हुए बात करेंगे महाराज जी, आप आगे आए। और यहाँ पर जो ज़रूरी बात है महाराज जी वो ये है, आपने अभी जैसे कहा सनातन को लेकर आपने पुनर्जागरण की भी बात कही थी। मैं आपसे जो बात जानना समझना चाहती हूँ, सनातन को किसी ने कोड बता दिया, सनातन की तुलना HIV के साथ कर दी। ऐसे लोगों से जो सनातन को अपमान करना, जिनकी एक तरह की परिपाटी रही है, उनसे आप क्या कहें? देखिए जो स्टालिन ने, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो बोला था, तो उसके बाद में उसका जो लड़का है वही जाके पंडितों का पैर धो रहा है और अपने लिए अनुष्ठान करवा रहा है कि मेरे पिताजी कब मरेंगे और मैं के मुख्यमंत्री कब बनूंगा। तो वो उनका परंपरा, हमारी परंपरा तो क्या है कि गुरु शिष्य की परंपरा रही है हमेशा, उसको हम लोग मानते हैं। हम लोग पिता और पुत्र की नहीं, गुरु शिष्य की परंपराओं को हमेशा से उनको महत्व दिया है। तो हमारी कभी भी ऐसी परंपरा है कि अपने वंश को कभी उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जो अपना का हमारे से जो प्रेरणा प्राप्त करके जो है चलते हैं। तो गुरु और शिष्य, मान लीजिए कि राम भगवान का जो इतना महत्व है तो उसका इससे ज़्यादा हनुमान जी का है, वो उनके सेवक के रूप में है ना जी, वो उनके सेवक के रूप में है हनुमान जी महाराज, तो उनका ज़्यादा महत्व होता है, उनके शिष्य के रूप में है। तो ऐसे ही अपने जो है द्रोणाचार्य जी वगैरह है, मान लीजिए कि द्रोणाचार्य, तो उन्होंने कभी भी जैसा अर्जुन वगैरह है अपने पुत्र को उतना उनको महत्व नहीं दिया कभी भी जितना अपने शिष्यों को दिया। तो ऐसे ही हमारी परंपरा जो है वो शाश्वत रूप से है। यहाँ हमारा देवता विराजमान होते हैं, दत्त भगवान चरण पादुका धर्म ध्वजा है, तो यहाँ पर स्थापित होंगे। अभी उसका पूजा भी सुव्यवस्था हो रही है। तो ये भी धीरे धीरे हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ पर बसने का प्रयास कर रहे हैं। जी। महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना, आप थोड़ा सा बताएं मुझे, ये जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो कुटिया बना हुआ है, यहाँ हम लोग का गुरु महाराज का चरण पादुका
दत्त भगवान हम लोग जिसको इष्ट मानते हैं, उनका चरण पादुका यहाँ पर स्थापित होती है। चरण पादुका के रूप में है, चरण पादुका इनको रखते हैं यहाँ पर और चरण पादुका को यहाँ स्थापित करते हैं। तो चरण पादुका भगवान का यहाँ पर है, तो उनको रख के उसके बाद में हमारा ये जो धर्म ध्वजा है, इसके जो सामने आप देख रहे हैं भाले के रूप में, वो हमारा देवता के रूप में है, सूर्य प्रकाश देवता है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा धर्म ध्वजा के बारे में। हम आपको ये धर्म ध्वजा हमारी जो 52 मणि है, तो 52 मणियों के हिसाब से वो जनेऊ इसमें लगा हुआ है। ये सुविधा जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 10 नाम संन्यास जो उनका किया, तो 10 नाम संन्यास की परंपराओं में 52 मणि होती है। तो 52 मणि जब आप कह रहे हैं, तो 52 मणि में 52 जनेऊ लगा हुआ है। देखो सब पूरा जो है ये 52 जो आपको जो लग रहा है जनेऊ बांधा हुआ है, और ये जो बाला के रूप में दिख रहा है, ये हमारा देवता है, हम लोग का देवता होता है। तो इसको जब सबसे आगे स्नान में देवता लेके चलते हैं, तो वो देवता को स्थापित वहाँ पर किया हुआ है। ये जो बीच में बीच में जो है सूर्य प्रकाश देवता है, देवता जो बाला जो है। जी 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 जी। तो आपके इष्ट सूर्य देव है? इष्ट नहीं, हमारा ये इष्ट देव तो दत्त भगवान है। अच्छा, दत्तात्रेय जी हमारे इष्ट देव है। उनको हम लोग गुरु परंपरा भी, हमारा गुरु का नाम नहीं लिखा जाता, गुरु की जगह दत्त भगवान का। तो इष्ट देव हमारे पिताजी जो कुछ वो दत्त भगवान रखते हैं। अच्छा जी महाराज जी, मैं आपसे जो बात समझना चाह रही थी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जाति खत्म नहीं होती, जाति में समन्वय होना चाहिए। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, क्योंकि महाराज जी आप ही की अनुमति से ये कहा जाता है, जो दलित समाज है वो कहता है कि ये एक दलील आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि वो इतने पिछड़े हैं, उन्हें इस तरह से दबाया गया, कुचला गया कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली, उन्होंने ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए। देखिए कि कभी भी जो सनातन धर्म है वो कभी भी किसी को भी घृणा नहीं किया। वो तो क्या है कि जो चारों वर्ण बताया गया अपने शरीर में बताया गया है, पूरा चारों अंग में इसमें ही है। और पहले प्राचीन समय में गाँवों के अंदर जाते थे, तो गाँवों में ये होता था कि जब छोटे गाँव किसी भी गाँव में जाएंगे पूरा देश के अंदर में, तो बहुत सी जगह पर ऐसे संस्कृति कल्चर है कि जो मान लीजिए कि आप जिसको भाई जो समाज से वंचित या छोटी जाति का बोलते हैं, होली के समय में जो है वो बड़े जो गांव का जो बड़ा कोई मुखिया है, और उस टाइम कोई चुनाव की परंपरा नहीं थी, तो अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए, उससे पहले भी भारत की व्यवस्था चल रही थी। तो उस समय में वो क्या है कि गांव में जो है औरतें लोग निकलते थे, माता लोग, वो गाली देते थे, तो वो लोग खुश होकर उसको सहन करते थे कि भाई नहीं, आज जो होली है इसको बुरा नहीं मानना है। और ऐसे ही जो आदिवासी वगैरह है या भील है या छोटी जाति के लोग हैं, उनको जो है वस्त्र है, कपड़ा है, बड़ी जाति के लोग जो है जाके उनको देना है, उनका पैर छूना है। ये जो कल्चर चला जा आपको जातिवाद का, विशेष रूप से मेला ढोने का, ये मुस्लिम काल में जो है, जिस टाइम 700 साल मुगलों का राज रहा, उस समय में जो है मेला ढोने की ये छोटा बड़ा नीच है, ये इसको ये काम करवाना है, ये करना है, या ये जो आपस में जो लड़ाने की बात है, ये अंग्रेजों ने वगैरह 200 साल अंग्रेजों का राज हुआ, ये करीब 200 साल के अंदर ये हुआ। उससे पहले 1000 साल पहले ऐसा कोई स्थिति नहीं थी भारत में जो है। और ये जितने भी लोग जो है उनको अपने बारे में जानकारी नहीं है कि हम क्या है ना जी। जब कभी करुणानिधि किसी ने पूछा था कि मैं रावण को नहीं मानता हूँ, वो दुष्ट है, ये है, वो है, और फिर कुछ दिन के बाद बोलने लगा कि रावण तो कि जो है वो आपके ही कोई वो वंश कोई बोलते थे ब्राह्मण है, तो उसको गाली देने लगा। तो इस तरह से जो है उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है। कभी भी कोई बोलते थे कुरान है, ये पुराण है, बाइबल है, ये के, तो ये उनको कोई पढ़ते नहीं, अध्ययन करते नहीं, नेता लोग है जो मुंह में आए उठपटांग बोलते रहते हैं। तो उसका कोई महत्व नहीं है। हमेशा से भारत में जातियों का समन्वय हो सकता है, समाप्त कभी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर सब जातियाँ एक साथ आती हैं और एक साथ उन्हीं गंगा मैया में स्नान करती हैं। एक साथ यहाँ आप किसी से पूछेंगे नहीं कि कौन दलित है और कौन क्षत्रिय है और कौन ब्राह्मण है, सब एक ही थाली में यहाँ पर खाएंगे। देखिए हमारे श्रीमंत दशनाम जूना अखाड़े में बहुत सारे दलित मंडलेश्वर भी है, जगत गुरु शंकराचार्य जी भी है। तो हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको हम शिष्य बनाते हैं। हम किसी भी केवल हम ईसाई और मुसलमानों को छोड़ के सबको अपना शिष्य भी बनाते हैं, चेला भी बनाते हैं और दीक्षा भी देते हैं। उनको अपने साथ में बैठ के भोजन भी करवाते हैं हमारी परंपरा में। तो हमारी श्रीमंत दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में किसी प्रकार का जाति में ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो एक समय ऐसा आया कि आज से 1000 साल पहले शंकराचार्य जी को भी ठुकरा दिया था कि वो उन्होंने बोला केवल ब्राह्मण ही शंकराचार्य बोले। तो हमने बोला शंकराचार्य जी की हमें जरूरत नहीं है, तो हमने मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनाने का शुरुआत कर दी। तो हमारी जूना अखाड़े की इतनी बड़ी परंपरा 1000 साल से जो हमने हमेशा से जातियों का समन्वय करने का कार्य जो है श्रीमंत दशनाम जूना अखाड़े ने किया है। महाराज जी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई बताता ही नहीं है कि दलित जो हैं वो महामंडलेश्वर भी बनाए जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भी बना रहे हैं हम जूना अखाड़ा में। हमने जगत गुरु शंकराचार्य भी बनाया हुआ है
हमारे जो है कृष्णानंद जी जगत गुरु शंकराचार्य जी है, एक गर्गाचार्य जी जो है, हमारा महेंद्रानंद जी गुजरात के शंकराचार्य जी है। हमने जगत गुरु भी यहाँ पर बनाया, महामंडलेश्वर बनाया, सभी जातियों को लोगों को हम लोग बनाते हैं। महाराज जी, जो मैं आपसे एक और अहम बात आपसे जानना, अभी आपने जो कही थी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आपने कहा कि जब मुगल आए और जब अंग्रेज आए, इन्होंने ये वर्ण व्यवस्था को इस तरह से मैला उठाना क्यों किया गया? आपको क्या लगता है? उससे पहले आप कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इन लोगों ने क्या है कि राजाओं, मतलब कुछ लोग जैसे थे भाई, राजाओं को प्रभावित करना है, कुछ लोगों को प्रभावित करने के लिए जो है, जैसे उनका कोई, जैसे मान लीजिए मंगोलिया से डाकू लोग थे, मंगोलिया में जितने भी रहने वाले डाकू थे, वो फिर क्या पहले अफगानिस्तान में आकर रहने लगे। वहाँ से डाकू जब आए भारत में, तो भारत से जब लौटे तो मंगोलिया पहुंचा तो बादशाह बन गए वो, तो उनको राजा बोलने लगे। अकबर कोई मान नहीं था, डाकू थे ये सब। बाबर हुआ, अकबर हुआ, ये सब डाकू थे, डकैत थे। ये डकैत बन के फिर जो है यहाँ भारत में यहाँ पर आकर राज किया। और हमारा कुछ पिछले ऐसे शासन कुछ है जो है करीब 50 साल ऐसा शासन रहा, जो इन डकैतों को जो है बोले महान है, बड़े हैं, महिमा का उनका महिमा स्तुति किया, उनके लिए इतिहास लिखाया गया। इसीलिए जो ऐसा प्रदूषित वातावरण उनके, जो हमारी विकृत मानसिकता की जो राजनेताओं की थी, उनकी वजह से बन गया जी। उन्होंने जानबूझ के ये डिवीजन क्रिएट की, भारतीयों को, सनातनियों को बांटने। जी, क्रिएट भी किया और इतिहास भी लिखवाया उनके लिए, सनातन धर्म को विकृत करने के लिए विशेष रूप से। और आज भी ये कर रहे हैं, जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, है जी, कि जातिवाद का आरक्षण होना चाहिए। तो आज भी वो इस बात अपने काम में लगे हुए हैं। मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं, ये तो अपने खुद ही जल जाएंगी। मनुस्मृति क्या जलाएंगी? वो तो लोगों के दिमाग में, दिल में, लोग हमारे यहाँ बोलते थे भाई कुछ चीज़ों को कंटेस्ट कर लेते हैं, तो वो लोग जो मनुष्य इसमें जलाने वाले खुद ही जल जाएंगे एक दिन। और उनको भी हमारी पद्धति से, मनुस्मृति जो पद्धति से, उससे जलाया जाएगा उनको। तो आप जाने से पहले ये बताएं, क्योंकि बहुत सारा जो संत समाज आता है जो आपको देखेगा और सुनेगा, वो ये जानना चाहता है कि असली साधु और एक फर्जी साधु में क्या फ़र्क है? देखिए, हम लोग की परंपरा में क्या है कि पहले ब्रह्मचारी बनाया जाता है, महापुरुष, फिर अवधूत बनाया जाता है। ये करीब 10-12 साल प्रक्रिया चलती है। आजकल क्या है कि लोग देखा देखी जो है, कुछ देखते हैं कि भाई साधु बहुत आनंद कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, जो अपना कुछ कपड़े बदल लेता है ना, उसको कुछ ज्ञान है, कुछ है। तो ऐसा जो है भारत में, भारत सरकार का भी गणना है कि साधु जो है वो केवल 5% है और 75% सब नकली है ज़्यादातर, है ना जी। हर चीज़ में नकली है जी, भारत में आ गया है। तो साधुओं में भी इतना जो है 5% साधु असली है और सब नकली है जी, ना जी। जी। तो ये धर्म ध्वजा जो है, इसके माध्यम से अब सनातन को और प्रचार प्रसार करने की आपकी तैयारी है? तो निश्चित रूप से है कि जहाँ पर धर्म स्थापित हो जाती है, वहाँ धर्म की स्थापना हो जाती है। धर्म स्थापित, वहाँ जो है धर्म का अपना विनाश हो जाता है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद, आपने वक्त दिया है। और ये सनातन को लेकर इतनी सारी बातें, इतने अहम बिंदु जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, दुष्प्रचार किया जाता है, राजनीतिक दल जो हैं वो उस पर प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज जो है वो पूरे तरीके से कुंभमय होती जा रही है।